और ये बेस्ट टाइम होता है फुल मून का टाइम। बहुत ही पावरफुल एक्टिविटी है, लेकिन एक्टिविटी से पहले मैं हमेशा ये की बात कहती हूँ, समझना जरूरी है। बिकॉज मार्स और मरकरी भी स्कॉर्पियो में आ गए, तो ये क्लैरिटी तब आएगी जब हम किसी चीज को फेस करेंगे। वरना दिमाग इज राहु, वो आपको डराता रहेगा, वो आपको घबराने में डालता रहेगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा, या आपके सो कॉल्ड फ्रेंड्स ने कहे हैं, वो सबको जब जब आप रिपीट करोगे वो अनडिसाइड सिचुएशंस को बार बार लेकर आएंगे। जब तक आप अपनी थिंकिंग को चेंज नहीं करोगे, आपकी जिंदगी चेंज नहीं होगी। ये हो गया पार्ट 1 इस एक्टिविटी का। अगले 21 दिन तक बोल बोल कर मॉर्निंग में और रात को सोने से पहले आप इन सारे सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। फुल मून का टाइम स्टार्ट हो गया और इस बार फुल मून एरीज में है। क्या क्या होने वाला है इस वीडियो के अंदर? एक्टिविटी तो ऑब्वियसली आएगी ही आएगी, बट एक्टिविटी से पहले अगर हम समझ पाए ये फुल मून हमारे लिए क्या लेकर आया है सौगात, और इस फुल मून की बदौलत किस तरह का आपका व्यवहार होगा, किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, किस तरह की सिचुएशंस को डील कर रहे होगे, वो सारी चीजों को समझते हुए, प्लस तारामंडल में क्या चल रहा है उनको समझते हुए, बॉडी के कौन से एरियाज हैं जिन पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उन सबको समझते हुए हम उस एक्टिविटी को करेंगे। बहुत ही पावरफुल एक्टिविटी है, लेकिन एक्टिविटी से पहले मैं हमेशा ये की बात कहती हूँ, समझना जरूरी है। इन सब लोगों के लिए जो जिंदगी में बहुत ज्यादा इमोशंस की बदौलत परेशान रहते हैं, नींद की गोली खाकर सोते हैं, या बहुत ज्यादा ब्लो कर जाते हैं, गुस्सा कहीं का कहीं चला जाता है, कुछ भी कह डालते हैं और बाद में रिग्रेट रिपेंट करते हैं, उन सब के लिए फुल मून की एक्टिविटी करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आप अपने आप को डेफिनेटली चेंज पाएंगे। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. अब जो लोग तो ये एक्टिविटीज करते आए हैं, कर रहे हैं काफी सालों से, उनकी लाइफ में तो चेंज आता है और वो अक्सर वीडियोस के नीचे आके बताते भी हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी यही सोचते हैं क्या तो हो जाएगा इस एक्टिविटी से। उन सब के लिए मैं यही कहूंगी, एक बार मेरी मानकर कंसिस्टेंटली 5 से 6 महीने तक दोनों एक्टिविटीज करके देखिएगा, न्यू मून की भी और फुल मून की। यकीनन आपकी लाइफ वो सेम नहीं रहेगी जिस लाइफ को अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वीडियो बिगिन करते हैं। सुपर फुल मून है इस बार का। सुपर फुल मून क्यों है? यानी कि अर्थ के मून बहुत ज्यादा करीब है, और जब भी वो अर्थ के ऑर्बिट से करीब होता है ना, तो हमें अपेयर कैसा लगता है? बहुत ब्राइट और बहुत लार्जर, बहुत ही ब्यूटीफुल सा, मतलब ऐसे लगता है जैसे बहुत अट्रैक्ट कर रहा हो। वही इस बार का फुल मून है। अब जब मैंने कहा फुल मून इन एरीज, इसका मतलब क्या है? क्या सिर्फ एरीज वालों के लिए है ये? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। जब भी हम किसी साइन की बात करते हैं तो इसका मतलब उस एरिया से इम्पैक्ट हो रहा है, और उसके साथ साथ 7th हाउस उसके सामने कौन सा है? लिब्रा, वो हाउस इम्पैक्ट हो रहा है। यानी अब की बार जो फुल मून है वो आपकी दो चीजों को इम्पैक्ट कर रहा है, आपकी एरीज साइन को इम्पैक्ट कर रहा है और आप ही के चार्ट में लिब्रा साइन को इम्पैक्ट कर रहा है। बहुत बार आपको ऐसा लग रहा होगा बड़ी सारी डेडलाइंस हैं जिनको हमें रश करके खत्म करना है, तो आपको रश नहीं करना है, आपको इत्मीनान से करना है। आपको बहुत सारी अनसर्टेनिटी भी हो सकती है, मतलब आपको ऐसे लगेगा चीजें बहुत तेजी से भागनी है और मुझे जल्दी से उनको सॉल्व करना है, तो ये एरीज वाली कैटेगरी है, इसमें सॉल्व नहीं करना है। अब आते हैं कौन सी तारीख को है। कुछ जगहों पे 6 तारीख को है, कुछ जगहों पे 7 तारीख को है, तो हम 6th एंड 7th में से दोनों दिन में से जब हमें मौका मिले हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं। अब समझ में आ गया फुल मून का, आपको समझ में आ गया सुपर मून का, आपको डेज समझ में आ गई, बट हम समझे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो इसकी बदौर हमारे इम्पैक्ट होंगे। तो सबसे पहले एरी से रिलेटेड क्या है? हेड है। एरीज से रिलेटेड टंग है, टीथ है, मसल्स हैं, गॉल ब्लैडर है, आर्टरीज हैं, ब्लड है। ये सारे के सारे ऑर्गन्स हैं जो कहीं ना कहीं एरीज से कनेक्टेड होते हैं, और फिजिकल बॉडी में, फिजिकल स्पेस में ये होंगे ही होंगे इम्पैक्ट। अब दो चीजें होंगी इस बार, एक है इंडिपेंडेंस और दूसरी है इंटरडिपेंडेंस। ये दोनों ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। इंडिपेंडेंस वाला रोल कौन प्ले कर रहा है? बिकॉज ऑफ एरीज। इंटरडिपेंडेंस बिकॉज ऑफ लिब्रा। ये दोनों के दोनों जब काम कर रहे हैं तो आप खुद की इंडिपेंडेंस के लिए भी कहीं ना कहीं नॉक नॉक हो रहे हो, और कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंस यानी कोलैबोरेशन, यानी कुछ चीजों को लेकर कॉम्प्रोमाइज करना, यानी कुछ चीजों को लेकर कनेक्शन होना, ये सारी चीजें भी इस पहलू में आती। तो आप जानते हैं आपको रियल पीस कब मिलेगी? रियल पीस तभी मिलेगी जब आप अपनी इंडिविजुअलिटी को नर्चर करेंगे और साथ में आप स्पेस देंगे कनेक्शन, कोलैबोरेशन और कॉम्प्रोमाइज के लिए, तभी आपकी लाइफ में चेंज आएगा। ये सब तब होता है जब हमें एक कहते हैं ना फेथ है, किस पर? अपने पर, अपनी इनर विजडम पर, अपने इनर वॉरियर पर, अपनी काबिलियत पर। बिकॉज मार्स और मरकरी भी स्कॉर्पियो में आ गए हैं, तो आपको उसको फेस करना है। क्या चीज आपको डरा रही है, क्या चीज आपसे
किस चीज़ से आप बहुत घबरा रहे हैं, उसको जब तक आप फेस नहीं करेंगे तब तक आपको ऐसे ही लगता रहेगा मैं डरा हुआ हूँ, ये ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। तो आपको हेड्स ऑन करना ही करना है। तो ये क्लैरिटी तब आएगी जब हम किसी चीज को फेस करेंगे, वरना दिमाग इज राहु, वो आपको डराता रहेगा, वो आपको घबराने में डालता रहेगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आपको उसमें से बाहर निकलना है, और ये बेस्ट टाइम होता है फुल मून का टाइम। ये एक्टिविटी भी मैं इसी तरह से कराऊंगी जहां आप उस क्लैरिटी एक्शन के अंदर लेकर आओगे और अपने आप को इंडिविजुअली और समाज के साथ तालमेल करते हुए आगे बढ़ पाओगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपको ऐसा भी लगेगा बहुत ज्यादा कि इमोशंस बहुत ज्यादा अप हो रहे हैं। टाइड्स तो डेफिनेटली आएंगे, हम समझ सकते हैं, जगह जगह समुद्र के आसपास लगा दिया जाएगा कि टाइड्स हैं, टाइड्स हैं, ध्यान रखिए, दूर रहिए। टाइड्स केवल समुद्र में नहीं आएंगी, आपके खुद के समुद्र में भी आएंगी, यानी आपके अंदर भी आएंगी। और मेजरली बिकॉज ऑब्वियसली हमारी बॉडी भी 70% तो वाटर है ना, तो आना स्वाभाविक है। इसके साथ साथ में 4 साइंस ऐसे हैं जिसमें ज्यादा इन चीजों को फील होगा। सन साइन हो या मून साइन हो, दोनों ही मामलों में एरीज, लिब्रा, कैंसर और कैप्रिकॉन, ये 4 राशियां हैं जहां पे आपको लगेगा कि इनके साथ थोड़ा सा ज्यादा अनसेटलिंग या रेस्टलेसनेस है। जब भी इस तरह का कुछ होता है तो मैं ये कहूंगी आपको कुछ चीजों को ना रिलीज करना होता है, वो सफरिंग्स को रिलीज करना होता है, वो अटैचमेंट्स को रिलीज करना होता है, वो अटैचमेंट्स जो आपको शायद तंग कर रहे हो। आपको अगर लगेगा बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोबरिंग एनर्जी है, तो आपको अपनी इनर सेल्फ को ना स्ट्रेंथन करना होगा। अगर वो स्ट्रेंथन नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली आप सेम जोन में चले जाओगे, और जब फुल मून है उसके बावजूद भी आप बार बार प्रॉब्लम्स को लेकर रिपेंटेंस पे रहोगे, और वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं, और एक्टिविटी को शुरू करूं तो उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर बार बहुत दिल से, बहुत प्यार से आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ। हफ्ते में 2 बार कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड होती है, आपकी लाइफ में बहुत से चेंजेस भी लाती। इतना प्यार भर के वीडियोस में लेकर आती हूँ, तो एक छोटी सी गुजारिश, एक्सपेक्टेशन कि सब्सक्रिप्शन का बटन ऑन कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनकी लाइफ में भी बेटरमेंट हो पाए। और हाँ, कंफर्म कर दिया करिए नोटिफिकेशन को ऑन करके, ताकि आपको पता रहे कि वीडियो आ गई है। ऑल्दो आई पुट माई वीडियोज ऑन ट्यूजडेज एंड फ्राइडेज। चले जी, तो अब सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस फुल मून पे हमें क्या क्या चाहिए और ये एक्टिविटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसा मैंने क्या कहा, आपको इंट्रोस्पेक्शन, इंटरैक्शन, 2 चीज़ों के अंदर तालमेल जोड़ना है, यानी एरीज का और लिब्रा का। और इस तालमेल को जोड़ने में आपको कुछ चीज़ों को निकालना है और कुछ चीज़ों के साथ जुड़ना है। तो ये एक्टिविटी इन दोनों को करेगी। क्या क्या चाहिए? एक तो क्लेंजिंग टूल चाहिए आपको, सेज, शुद्धिका, पालो सांटो। शुद्धिका के लिए बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, हम क्योंकि एनजीओ को सपोर्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट आ रही थी, और शुद्धिका अब सून अवेलेबल होने लगा है। जब तक आपके पास वीडियो आएगी होपफुली अवेलेबल हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको एक लैम्प या दिया चाहिए, आप दिया जला सकते हैं देसी घी का, आप कैंडल जला सकते हैं। इसके साथ में आपको ग्रीन तारा मंत्र चाहिए, 2 शीट्स ऑफ पेपर चाहिए, और 2 कलर के पेन लेंगे। इस बार एक ब्लू कलर का पेन लेंगे, एक ब्लैक कलर का पेन लेंगे, यानी एक एक्टिविटी ब्लैक कलर के पेन से करनी है, यानी स्याही ब्लैक होनी चाहिए, और दूसरे पेन की एक्टिविटी ब्लू कलर के पेन से करनी है, उसकी स्याही ब्लू कलर की होनी चाहिए। इसके अलावा शायद आपको माचिस की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको एक प्लेट या एक ऐसी स्टील की प्लेट या मिट्टी का ऐसा सकोरा सा लेना है जिसमें आप वो बर्न करके डालेंगे, जिसको हमें बाद में फ्लश करना है। हो गया जी ये सब का सब। ग्रीन तारा मंत्र कहाँ से मिलेगा उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ये मेरे ऑलरेडी चैनल पे है। आप उस मंत्र को इस बार यूज़ करेंगे। नवरात्रा जस्ट खत्म हुए हैं और हम दशहरे की एनर्जी में आ रहे हैं, ऐसे में ग्रीन तारा मंत्र का यूज़ करना हमें बहुत बेनिफिट देगा। चलिए जी, अब सबसे पहले हम बैठते हैं और क्लेंजिंग करते हैं, यानी कोई भी टूल जो क्लेंजिंग का है उसको बर्न करेंगे। बर्न करके आप उसको अपने आसपास एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। उसको घुमाने के बाद आप अपने आप से भी बोलेंगे और यूनिवर्स को भी ये बोलेंगे कि मैं जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको क्लीन कर रहा हूँ, उसको अपनी ज़िंदगी से दूर कर रहा हूँ। मेरी जो स्पेस है जहाँ मैं बैठकर ये एक्टिविटी कर रहा हूँ, वहाँ केवल और केवल अब सकारात्मक ऊर्जा रहे, पॉजिटिव एनर्जी रहे, और उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़ते हुए मैं अपनी लाइफ को बेटर करने की चेष्टा कर रहा हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि नेगेटिव एनर्जीज को दूर कीजिए और मेरी हेल्प कीजिए कि मैं उस पॉजिटिविटी को अपने अंदर इन्फ्यूज कर पाऊँ, अपनी लाइफ का पार्ट बना पाऊँ। क्लेंजिंग कट का जो टूल है वो आप यूज़ कर सकते हैं खुद के लिए, अपने रूम के लिए, और आप पूरे घर में भी घूम के
नेगेटिव एनर्जीज को क्लेंस कर सकते हैं अगर आप चाहें। कोशिश कीजिए, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, एक पर्टिकुलर जगह पर ही बैठ के ये एक्टिविटी कीजिए, हर बार जगह मत बदलिए, बिकॉज जिस कमरे का कोना या मंदिर या जहाँ भी आपके प्रेयर रूम है या आपका जो एरिया है जहाँ पे भी आप प्रे करते हैं वो उस एनर्जी के साथ भरपूर होता है, तो वो एनर्जी करने में आपके लिए आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा और आपको उसका इफेक्ट जल्दी और बेटर मिलेगा। अब ये करने के बाद अब हमें एक पेपर की शीट निकालनी है और लेना है काले वाला पेन यानी ब्लैक कलर का पेन। हमने लिस्ट बनानी है आपकी किस चीज़ की, वो क्वालिटीज़ की जो आपको लगता है ये आपके लिए नेगेटिव है। चाहे किसी से क्रिटिसिज्म मिला हो, यानी पेरेंट्स का क्रिटिसिज्म है, सिबलिंग्स का है, पीयर का है, बॉस का है, स्पाउस का है, आपका खुद का क्रिटिसिज्म। बिकॉज बहुत बार मैनिफेस्टेशन में मोर देन व्हाट वी से इज मोर देन व्हाट वी स्पीक फ्रॉम इन योर हेड। तो जितनी चीज़ें हम बार बार दिमाग में बोलेंगे वो मैनिफेस्ट होने लगती हैं और हम अपने आप को एग्जैक्टली उसी तरह से डिस्क्राइब करने लगते हैं। तो आपको कोई इसमें जज नहीं करना उनकी किसी स्टेटमेंट को। आफ्टर ऑल हम सब में कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं और ये हमारा ग्रोइंग का पार्ट है, यानी स्पिरिचुअलिटी का ग्रोथ का पार्ट है, राइट। ये सेंटेंसेस जो आपके माइंड में हैं, शायद जैसे कि बहुत आपको बार बार बोलते होगे तो आप अनहैप्पी फील करते होगे, या ऐसे लगता होगा जिंदगी तो बहुत डिफिकल्ट है, या आपको ऐसे लगता होगा आपके पास तो कुछ है ही नहीं, मतलब ना पैसा है, ना इज्जत है, ना शोहरत है, आप कहीं ज़िंदगी में स्टक हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। वो सारे नेगेटिव स्टेटमेंट्स जो आपके परिवार में से किसी ने कहे हैं, या आपके बड़ों ने कहे हैं, या आपके घर में ही लोग हैं जिन्होंने कहे हैं, या आपके सो कॉल्ड फ्रेंड्स ने कहे हैं, वो सबको जब जब आप रिपीट करोगे वो अनडिजायर्ड सिचुएशंस को बार बार लेकर आएंगे। जब तक आप अपनी थिंकिंग को चेंज नहीं करोगे आपकी ज़िंदगी चेंज नहीं होगी। तो पहले उस पेज पे हम 5 सेंटेंसेस लिखते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ। लिखना तो आपको है, बिकॉज आपको पता है कि क्या सेंटेंसेस हैं जो आपके लिए नेगेटिव बोले जाते हैं। जैसे आप बहुत पतले हैं, या आप बहुत मोटे हैं, या आपको ऐसे बुलाया जाता है, अरे मोटी सुन, या तुम तो अच्छी बिल्कुल नहीं दिखती हो यार, तुम तो कुछ मेकअप करके ही आया करो। इस तरह से अगर कोई बोलता है, या आपको ऐसे बोला जाता है, दूसरों को देखो तुम्हारी उम्र में वो कितने सक्सेसफुल हो गए, इतनी बढ़िया नौकरी मिल गई और तुम अभी तक बस अप्लाई करे जा रहे हो। या दूसरे दोस्तों को देखो, उनके घर में 2-2 गाड़ियां हैं, तुम्हारे पास तो एक स्कूटर भी नहीं है। इस तरह की बातें कही जाती हैं। कहा कुछ भी गया हो, जो आपको कहते हैं ना प्रिक चुभती हैं सुइयों जैसी बातें, वो यहाँ लिख डालिए। 1 लिखनी है, 2 लिखनी है, 5 लिखनी है, 10 लिखनी है। वेल मैंने कहा 5, आप कितनी मर्जी लिख सकते हैं। अब ये मत कहिएगा कि मैम हम तो पूरी किताब लिख सकते हैं, इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ऐसा कुछ है तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा खुद को सेल्फ वर्थ 0 मानते हैं और उसमें से आपको बाहर निकलना ही हो। ये लिखने के बाद आपको उनको बड़ा सा क्रॉस लगाना है और क्या करना है, लिखना है बड़ा बड़ा, आई रिलीज, आई लेट गो। ये लिखने के बाद आप उसको देखेंगे और देखने के बाद आपने क्रॉस तो लगा दिया, अब आपको अच्छे से उसको फाड़ना है। फाड़ने के बाद आपने उसको बर्न करना है। बर्न करने के बाद आपने उन एशेस को फ्लश करना है। ये हो गया पार्ट 1 इस एक्टिविटी का। अब फ्लश करके आ गए और फेंक दिया उसको। अब वापस आके आपने सेकेंड शीट उठानी है, लेकिन आए उससे पहले आप अच्छे से हाथ धो के आइएगा, बिकॉज मैं चाहती हूँ अब नेक्स्ट एनर्जी में घुस रहे हैं जो आपकी न्यू यू बनाने वाली एनर्जी है। तो आप अच्छे से हाथ धोकर आएंगे। हाथ धोने के बाद आप मुंह पे छपके भी मार सकते हैं। वापस आएंगे और चलाएंगे ग्रीन तारा मंत्र, बिकॉज इस एनर्जी में हम अब बैठेंगे। ग्रीन तारा मंत्र चलाकर आप थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाएंगे और विजुअलाइज करेंगे कि हे चंद्रमा, आप इतने करीब हैं, अब इस समय मैं आपको अच्छे से देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी एनर्जी से मेरा इमोशनल इक्वेशन चेंज होने लगे। मैं एक नई जर्नी आज से शुरू करने लगा हूँ या करने लगी हूँ। मैं अपने आप को एक न्यू वर्जन में, बेटर वर्जन में और बहुत बेहतरीन वर्जन में अपनी करंट रियलिटी एंड सिचुएशन को देखता हूँ। तो हम 5 सेंटेंसेस मैं बोलूँगी, आपको जो दे रही हूँ लिख के, आप हर एक सेंटेंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इनको सेम लैंग्वेज में या फिर हिंदी में या जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में आपको वो लिखने हैं। आप सेम टू सेम भी लिख सकते हैं, आप इनमें से 1 या 2 भी लिख सकते हैं, आप आधा भी लिख सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मंत्र सुनना है, मेडिटेट करना है और स्टार्ट करना है। तो पहली एफर्मेशन लिखते हैं,
I am thankful for the good, for the bad, and everything in between. I am grateful for the lessons, for the blessings, and everything I had to go through to become who I am today. I'm getting started on a new journey from today. Second sentence. I am finding the light in my current situation. Instead of looking for flaws and brokenness, I'm seeing opportunities and possibilities. Good things become great when I put my energy in appreciating and building it up. Third sentence. I respect myself and I know my worth. I lead by example and show how it is done. Chautha sentence. I am at peace with my life. I am at peace with my past. I am at peace because I am finally allowing myself to be my best version. Or panchwa sentence. I have everything that I need. The actions that I am taking are moving my passions and dreams forward. I let go what is out of my control and trust that divine is support is guiding me. लिख लिया आपने? जैसे मैंने 5 इंग्लिश में बोल के बताए हैं, आप इनको हिंदी में भी लिख सकते हैं, आप इनको अपनी किसी भाषा में भी लिख सकते हैं। ट्रांसलेटर से आप ट्रांसलेट करवा लीजिएगा, गूगल ट्रांसलेट कर देगा आपको और करके दे देगा इन सेंटेंसेस को अपनी भाषा में। आप अपना खुद का फील लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। अब ये जो आपने लिखा है इसको ब्लू इंक से लिखा है हमने, ये कंसिस्टेंसी के लिए यूज कर रहे हैं। लिखने के बाद आपको इसको वहीं जिस जगह आपने बैठ के प्रे किया है वहीं पे छोड़ना है और मैं कहूंगी एक छोटा सा म्यूजिक लगाना है आपने और म्यूजिक के बाद आप उस पर थोड़ी देर थिरक सकते हैं। कुछ पेपी म्यूजिक होगा तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज ये जब भी हम अपनी बॉडी को एजाइल या एक्टिव करते हैं या मैं कहूंगी डांस कर रहे हैं, थिरक रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जो एनर्जी काम की नहीं थी वो शेड तो हो ही गई, पॉजिटिव एनर्जी आ गई। अब उसके साथ आपको इन्फ्यूज होना है। इसको रात भर वहीं रहने दीजिएगा। अगले दिन सवेरे इस शीट को उठाइएगा और अपना मिरर जहां भी आपका ड्रेसिंग टेबल है, जहां आप रोज अपने आप को देखते हैं तैयार होते हुए, वहां पे इसको टेप से चिपका दीजिएगा। मैं चाहती हूँ अगले 21 दिन तक बोल बोल कर मॉर्निंग में और रात को सोने से पहले आप इन सारी सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। 21 दिन के बाद इस पेपर को चाहे तो वहीं लगा रहने दीजिए, नहीं तो आप निकाल सकते हैं और उतारने के बाद इनको बर्न करके इसकी जो एशेज है ना उसको हवा में उड़ा दीजिएगा। ये एक बहुत 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 कमाल का तरीका है जिससे हम अपनी नई रियलिटी में घुस सकते हैं। इस एक्टिविटी के साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ बहुत कमाल का मैनिफेस्ट करना है, भले ही वो दिवाली हो, दशहरा हो या उसके बाद भी 11/11 पोर्टल हो या उसके बावजूद भी, तो आपके पास एक बहुत मैजिकल किट आ रही है, एक बहुत मैजिकल बॉक्स इंट्रोड्यूस किया है जिसके अंदर 9 बहुत पावरफुल पोटेंट क्रिस्टल्स हैं जो अपनी रियल रॉ फॉर्म में है और उनको यूज करते हुए या आप मैनिफेस्टेशन किट और मैनिफेस्टेशन बॉक्स बना सकते हो और अपने घर के नॉर्थ में या साउथ ईस्ट में रख सकते हो ताकि आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन क्यों ना हो वो पूरी हो पाए। शिद्दत से बना सकते हो, कब बनानी है, कौन सी डेट्स होंगी, वो सब इसके बारे में बता रखा है। कैसे बनानी है वो भी इस बॉक्स के अंदर आएगा। किन किन क्रिस्टल्स को यूज किया हुआ है, कितने पावरफुल क्रिस्टल्स को आपके चक्रस के साथ कनेक्ट करते हुए यूज किया है, वो सब डिटेल्स इस बॉक्स के अंदर आएंगी और ये बॉक्स आप अपने लिए खुद से एक स्पेशल वाला बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। फ्रॉम नाउ till January, any date as you wish to. So I have created around 100 kits and you are more than welcome to share and take. इसका लिंक कहाँ से मिलेगा? आपको मेरे वेबसाइट से मिलेगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक डाल दूंगी ताकि आप अपने लिए ये एक कमाल की किट बना पाएं। So do this activity and I am very sure आपको बहुत सारे चेंजेस अपनी लाइफ में होते हुए नजर आएंगे। Wishing you all the very best. God bless you and lots of love.